नमस्कार दोस्तों। आपने उत्तराखंड में आम के पेड़ कम देखे होंगे और आपने ज़्यादातर अगर आम के पेड़ देखे होंगे तो आपने ऐसी जगह देखे होंगे जहाँ गर्म वातावरण है। अगर आप रामनगर वाली साइड से आएँ तो आपको मरचुला के आगे सल्ट, शंकरपुर इस बेल्ट में सड़क के आसपास और उसके गांव में आम के पेड़ दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो वातावरण है वो गर्म है। पर जिस गांव में मैं हूँ अभी, इसको डांडा कमेड़ा बोलते हैं, यहाँ पर एक साइड का जो जंगल है वो जिम कॉर्बेट के जंगल वाले क्षेत्र में आता है और एक साइड जो है वो अपना उत्तराखंड का दूसरा जंगल है। यहाँ इतना ठंडा होने के बावजूद भी आप ये देखें कि आम का पेड़ है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जब आप बिना मौसम के पेड़ उगाते हैं जो कि यहाँ के वातावरण का हिस्सा नहीं है, तो पेड़ तो उग जाता है पर पेड़ के पास में वो फल नहीं आते हैं। अब इसमें आप देखेंगे इसमें बौर भी नहीं आई, जबकि ये गर्मियों का टाइम है, आम के सीज़न का टाइम है। इसमें आपको बौर नहीं दिखेगी। दरख्त पूरा हो गया है, आम का है, पर इसमें जो फल आने हैं वो फल नहीं आते। वहीं अगर आप यहाँ के वातावरण के हिसाब के अगर दूसरे पौधे देखें तो यहाँ पर पपीता होता है, पपीते के फल आए हुए हैं, पपीता काफ़ी लगा हुआ है। केले के पेड़ हैं, केला भी हो जाता है, पर ऐसा पेड़ जिसमें आपको गर्म वातावरण के फल मिलते हैं वो नहीं होता। दरख्त पूरा दिख जाएगा आपको। ऐसे गांव में 3-4 पेड़ हैं जो बड़े बड़े हैं आम के, पर उसमें फल नहीं आते हैं। वहीं अगर दूसरी बात करें, मैंने कल आपको नाशपाती दिखाया था, मेरे ठीक दूसरी तरफ नाशपाती का पेड़ है। वो नाशपाती का पेड़ इससे साइज़ में छोटा है, पर क्योंकि वो ठंडे प्रदेश का फल है उसमें फल आए हुए, और एक नहीं अनेकों हैं। अगले 3-4 महीने में जो पकेगा तो उसमें पत्तियां कम और नाशपाती ज़्यादा दिखाई देंगी। तो इस तरह की विविधता है हमारे यहाँ पे, बहुत ही अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे। यहाँ मैंने देखा कि इस जगह पे कंडाली कम है। हमारे अगर अपने क्षेत्र की बात करें राठ की, तो वहाँ पर कंडाली बहुत होती है, कुमरे लग जाते हैं अगर आप झाड़ में जाएं। यहाँ इस तरह का दिक्कत मेरे को नहीं दिखी। ये मेरा तीसरा विज़िट है अपने ससुराल में। टोटल 28 साल की शादी हमारी हो गई है, ये मेरा तीसरा विज़िट है और मैं एंजॉय करता हूँ। इस बार भी जब मैं आया हूँ तो मुझको लगा कि 2-3 दिन रहना चाहिए। आज मेरे को 3 दिन हो गए और कल हम लोग निकल जाएंगे। मैं अपने साले के साथ आया हूँ, उनका मकान बना हुआ है, तो 2-3 दिन की छुट्टी निकाली थी। गांव में कोई फंक्शन भी था, उसको भी अटेंड कर लिया और एक अच्छे वातावरण में 2 दिन और रहने का मौका मिल गया। अब कल फिर निकल जाएंगे कैब लेके दिल्ली एनसीआर की तरफ, रामनगर होते हुए। तो जब तक मैं आया हूँ मैंने कोशिश की है कि मैं इस वातावरण को एंजॉय करूँ। घर से कनेक्ट तो हम फ़ोन से रहते ही हैं, पर कभी कभी अपने लिए समय निकालिए। और अगर आप अपने लिए समय निकालते हैं तो इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर कीजिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम लोग नहीं कर पाते या नहीं कर रहे हैं, पर हमने क्या लिया है वातावरण से, सोसाइटी से, अपने लिए, परिवार के लिए, और हम वापस क्या दे रहे हैं या कितना हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। नॉट ओनली फ्रॉम द मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आप ये मत सोचिए कि कंट्रीब्यूट का मतलब ही मॉनेटरी होता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप किसी भी तरह से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो आपकी नॉलेज बेस हो सकता है, वो आपका काइंड से हो सकता है, मॉरल से हो सकता है, आपकी एजुकेशन से किसी को अगर मोटिवेशन मिले वो हो सकता है। तो वो अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर कीजिए कि आगे क्या कर सकते हैं, मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर हुआ तो उसके क्या कारण हैं। बिलीव मी, अगर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और उसको आप सही ढंग से एनालाइज करते हैं ना, तो आप अपने आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए बेटर प्रिपेयर होते हैं। क्योंकि आपको तब प्लस माइनस, बेनिफिट लॉस, क्या ठीक था क्या गलत था, हु आर योर फ्रेंड्स एंड फोर्स, ये सब का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आई होंगी। नथिंग टू डू विद दी मोटिवेशनल टॉक। आई डोंट वांट टू मोटिवेट एनीबडी, क्योंकि मोटिवेशन तो आपके और मेरे अंदर से खुद ही आता है। अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो बाद में आएगा। तो ये मोटिवेशन की बात नहीं है, इस जैसा इंटरनल व्यू जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
उम्मीद आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी तक ये कोई कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे लिए, पर फिर भी मैंने देखा कि मेरे अभी 225 या 230 सब्सक्राइबर हैं और उसमें भी वीडियो लाइक नहीं होते। हो सकता है लाइक करने लायक हो ना हो, पर मैं तो मान के चलता हूँ कि मैंने जो जानकारी आपसे शेयर की है वो एक अच्छी जानकारी है और कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में मैं अगले एक आध महीने में फिर अगर उत्तराखंड में आऊँ तो आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ शेयर करूँ। ये मेरा तीसरा विज़िट है। होपफुली आप भी अपना एक विज़िट बनाएंगे इस गर्मियों में और अपने उत्तराखंड को एंजॉय करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।